आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में विभागों की संख्या 95 से घटकर 54 हो सकती है। दरअसल योगी सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सरकार विभागों का एकीकरण कर संख्या घटाने पर विचार कर रही है। सरकार ने इस संबंध में सभी विभागों से उनकी राय मांगी और माना जा रहा है कि अगर ऐसा होता है तो राज्य में विभागों की संख्या घटकर 54 रह जाएगी। और इस संबंध में सरकार ने 2018 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसने विभागों की संख्या घटाकर 57 करने की संस्तुति की थी, लेकिन बाद में विचार विमर्श होने पर संख्या को घटाकर 54 करने पर सहमति बनी। सरकार ने नई व्यवस्था को अमल में लाने के लिए पिछले वर्ष एक नई समिति का गठन भी किया था, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य सचिव राजीव दीक्षित को दी गई थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। विशाल, विभाग का एकीकरण होगा, विभागों की संख्या कम होगी, लक्ष्य ये है कि कार्य में सुधार हो और तेजी के साथ कार्य हो, यही लक्ष्य अभी तक सरकार का नजर आता है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में विभागों की संख्या कम करने की कवायद की जा रही है और बाकायदा इसके लिए 2018 में एक कमेटी भी बनाई गई थी कि उत्तर प्रदेश में किन किन विभागों को लेकर जो है कमी की जा सकती है। चूँकि अक्सर ये देखा जाता है कि कई ऐसे विभाग हैं जिनमें काम कम होता है लेकिन कर्मचारी ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसे विभाग हैं जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है लेकिन कर्मचारियों की संख्या जो है बहुत कम होती है। तो ऐसे में ये तमाम जो विसंगतियाँ हैं इनको दूर करने के लिए ये पूरी कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद जो पूर्व सचिव मुख्य सचिव राजीव कुमार थे, उनकी अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी और बनाई गई थी जो ये अनुपालन कराएगी कि कैसे ये जो पूरे विभाग कम होंगे ये काम करेंगे। माम इसमें सारे विभाग थे जिनको एक साथ करने की कवायद थी, जैसे कि अब उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग, ये तमाम जो आ गए, ये सब जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आ गए हैं, लेकिन अभी इनके ऑफिसेस अलग अलग हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी एक कवायद जो है वो की जा रही है। और इसी के तहत जो कमेटी एक बनाई गई थी उसने ये कहा था कि 57 विभाग जो है वो किए जाए, लेकिन एक बार फिर से उसको जो है उस पर चर्चा की गई और चर्चा होने के बाद ये निकल के आया कि 57 नहीं 54 विभाग किए जाएंगे। इसको लेकर तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और यूपी में फिलहाल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि जल्द ही विभागों की जो संख्या है वो कम कर दी जाएगी, मर्ज कर दिया जाएगा तमाम विभागों को एक दूसरे में और उससे बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। जब ये पूरी कवायद चली थी 2 साल पहले, उस वक्त ये कहा गया था कि तमाम ऐसे विभाग हैं जिनमें फाइलें जो हैं वो काम एक ही विभाग से दूसरे विभाग होता है, लेकिन जो फाइलें हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में वक्त लग जाता था। विभागों का काम बंटवारा होने की वजह से अधिकारी कर्मचारी भी अलग होते थे। तो ऐसे में अगर ये विभाग कम कर दिए जाएंगे, जो संबंधित विभाग हैं एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, तो काम भी तेजी से होगा और इसके साथ जो समस्याएं आती हैं उनका निस्तारण भी तेजी से होगा। और इसी कार्य योजना को लेकर यूपी सरकार ने ये पूरी कवायद जो है वो तेज कर। बिल्कुल, सरकार ये कवायद कर रही है कि कार्य में तेजी आए और साथ ही एकीकरण कर संख्या कम विभाग की तरह की जाएगी और ऐसे में कार्य में सुधार होगा, तेजी भी आएगी। अब ये लक्ष्य सरकार का किस तरह से पूरा होता है ये देखना होगा। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। एक और अहम खबर आपको बता दें, सहायक शिक्षक भर्ती में काउंसलिंग में आवेदन में गलतियां पाए जाने पर नियुक्ति नहीं पाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में समिति ने रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वो अभ्यर्थी जिन्होंने 22 दिसंबर 2019 के बाद स्नातक, बीटीसी और सीटेट पर पास किया है और भर्ती के लिए चयनित हुए हैं, उन्हें नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो शिक्षा मित्र वेटेज नहीं मिलने से नियुक्ति नहीं पा सके हैं, उन्हें भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा करने से चयन सूची प्रभावित होगी। और जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, ऐसे में सहायक शिक्षकों का आक्रोश भी देखने को मिल सकता है, जिन्होंने परीक्षा दी है उनकी नियुक्ति नहीं होगी। तो ऐसे में अगर रिपोर्ट सौंपी गई है और उसमें यह लिखा गया है कि आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी, इसके बावजूद कि आपने परीक्षा पास की है, तो गुस्से का सामना यहां पर सरकार को करना पड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल 69,000 सहायक शिक्षक अध्यापक मामले में जिन लोगों को नियुक्तियां नहीं मिली थी, जो चयनित नहीं हुए थे, वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे। इसको लेकर शासन लेवल पर एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो शासन को दे दी है और शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग को ये रिपोर्ट सबमिट कर दी है। इसमें यह कहा गया है कि जिन लोगों ने पहले आवेदन नहीं किए थे
उनको अब इस पूरी चयन प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। इसके साथ साथ जो चूंकि चयन प्रक्रिया में जो गलतियां थी उनको लेकर भी तमाम जो क्राइटेरिया थे उनका पालन नहीं किया गया था, उनको अब नियुक्तियां नहीं मिलेंगी। और इस बात का तर्क दिया गया है कि अगर उनको जो है नियुक्तियां मिलेगी, उनका चयन किया जाएगा, तो जो चयन सूची तय की गई है उसमें काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी और फिर से दोबारा से चयन जो सूची है वो तैयार करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ कई विसंगतियां आ जाएंगी। तो इन सब तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और ये कहा जा सकता है कि जो लोग त्रुटिवश इस पूरी प्रक्रिया से बाहर रहे थे उनके लिए ये कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी जो है दिक्कत वाली खबर है, क्योंकि अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर लगातार वो इस आस में थे कि कमेटी शायद उनको ये जो रास्ता जो है वो दिखाएगी। लेकिन अब हो सकता है कि अगला कदम इन जो अभ्यर्थियों का था वो कोर्ट की तरफ होगा और कोर्ट में ये लोग एक याचिका जो है वो दायर कर सकते हैं। जी बिल्कुल विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे।